नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शिक्षा हब में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि में आज हम व्यंजन संधि करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। यहाँ पर तय के बाद व्यंजन आया है, न आया है, तो दोनों को व्यंजन हो जाता है न, जगत प्लस नाथ अर्थात जगन्नाथ। दूसरा है वाक प्लस ईस, वागीस। यहाँ पर कै को गे बन गया है तो यहाँ पर वागीस बन गया है। व्यंजन संधि के कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। आपने वर्ग जरूर पढ़े होंगे। इसी तरह से वर्ग में, एक वर्ग में जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं और इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कै, चे, टे, ते, पे, ये हर एक वर्ग का, पांचों वर्ग का पहला वर्ण होता है। इसका मेल अगर किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण अथवा अंतस्थ के साथ, अंतस्थ होते ये व रेल के किसी वर्ण के साथ होने पर वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे आप आगे उदाहरण में देखेंगे। जैसे पहला वर्ग है हमारा कवर्ग। कवर्ग के कै को गे हो जाता है, यानी जब कै के सामने कोई भी वर्ण आता है तो उसको कै को गे बन जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, दिग, दिक प्लस गज। यहाँ पर कै के सामने गे आया है तो कै को उसका तृतीय वर्ण हो जाएगा, यानी गे हो जाएगा। हमारा शब्द बनेगा दिग्गज। इसी तरह से अगला उदाहरण है दिक प्लस अंत। यहाँ पर कै के सामने ए आया है तो हमारे कै को बन जाएगा गे। हमारा जो शब्द है वो बनेगा दिग्गज। इसी तरह से अगला उदाहरण है दिक प्लस विजय। यहाँ पर कै के सामने वे आया है तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा गे, यानी दिग्विजय। आगे है वाक प्लस ईस। यहाँ भी कै के सामने ई आया है तो हमारा यहाँ पर कै को गे बन जाएगा, हमारा शब्द बनेगा वागीस। इसी तरह से अगला देख लेते हैं चै वर्ग। चै वर्ग में भी हमारे 5 वर्ण होते हैं और चै वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है वो जय होता है, तो चै का जय हो जाना। देखिए हमारे उदाहरण है अच प्लस अंत। तो हमारा यहाँ पे चै जो आया है, चै के सामने हमारा स्वर आ गया है तो हमारे चै को हो जाएगा जय, तो हमारा शब्द बनेगा अजंत। इसी तरह से अगला उदाहरण है अच प्लस आदि। यहाँ पर चै के सामने स्वर आया है तो चै को बन जाएगा हमारा जय, हमारा शब्द बन जाएगा आजादी। अब अगले वर्ण को देख लेते हैं। अगला हमारा वर्ग है टे वर्ग। टे, ठे, डे, ढे, ये, इसमें ये 5 वर्ण हैं। तो यहाँ पर है टे को डे हो जाना, यानी टे वर्ग के ही तृतीय वर्ण हो जाता है। इसी तरह से उदाहरण देख लेते हैं इसका सट प्लस आनंद। टे के सामने हमारा स्वर आया है तो टे को उसी वर्ण का, टे वर्ग का ही तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी डे हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर शब्द बनेगा सडानंद। इसी तरह से अगला उदाहरण सट प्लस रिपु। तो टे के सामने व्यंजन आ गया है तो हमारा यहाँ पर टे का बन जाएगा डे, तो बनेगा सड रिपु। अब तीसरा हमारा वर्ग है तय वर्ग। तय वर्ग के 5 वर्ण में एक बार बता रही हूँ, तय, थे, दे, धे, ने। तो तय वर्ण का 5, तो तय को दे बन जाता है। देखिए इसके भी कुछ उदाहरण। भगवत प्लस भजन। यहाँ पर तय आया है और तय के सामने भय आया है तो तय को बन जाएगा हमारा दे, शब्द बन जाएगा हमारा भगवत भजन। आगे है उत प्लस योग। यहाँ पर तय है और इसके सामने या आया है तो हमारा शब्द बन जाएगा उद्योग। आगे सत प्लस भावना। यहाँ पर भी सद्भावना। सत प्लस गुण, सद्गुण,
जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, सत प्लस उपयोग सदुपयोग, सत प्लस वाणी सदवाणी, तद प्लस भव तत् प्लस भव तद्भव। अब यहाँ पर हम पे वर्ग को देख लेते हैं। पे वर्ग के पहले मैं पांचों वर्ण बता देती हूँ। पे फे बे भे मैं, ये 5 वर्ण हैं। तो यहाँ पर तीसरा वर्ण हमारा बे है, तो पे को बे बन जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। अप प्लस जय, यहाँ पर बन जाएगा शब्द हमारा अब्ज। दूसरा है सुप प्लस अंत, हमारा शब्द बन जाएगा सुबंत। अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम देख लेते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का 5वां वर्ण बन जाता है, यानी जो भी हमारे 5 वर्ग हैं उसके पहले वर्ण को 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्यों हो जाता है, चलिए देख लेते हैं आगे। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण न और मैं, वैसे तो 5 होते हैं यम गण नम, लेकिन यहाँ पर केवल न और मैं से है। अगर किसी पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक से हो जाता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता है, यानी यम गण नम हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। वाक प्लस मैं, यहाँ पर कै के सामने मैं आया है, वाक प्लस मैं, तो यहाँ पर कै वर्ण का ही, कै वर्ग का ही डे हो जाता है, तो हमारा सब बन जाएगा वांग्मय। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सट प्लस मुक, तो यहाँ पर टे वर्ग आया है, टे वर्ग का पहला वर्ण आया है, उसके सामने मैं आया है, तो हमारा शब्द बन जाएगा सडमुख। टे वर्ग का जो लास्ट का हमारा 5वां वर्ण है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगला उदाहरण है उत प्लस मत, तो हमारा शब्द बन जाएगा उन्मत। टे वर्ग में अंत में न आता है तो उन्मत बन जाएगा। अगला उदाहरण है तत् में तन में, आगे है चित प्लस में चिन्ह में, आगे है जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, उत प्लस नति उन्नति, सत प्लस मति सन्मति। तीसरा नियम है 6 संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च को जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, यहाँ पर स्व से पहले ए है तो यहाँ पर 6 से पहले च को जोड़ दिया जाएगा, हमारा शब्द बनेगा स्वच्छंद। इसी तरह से परि प्लस छेद, यहाँ भी च जोड़ दिया जाएगा परिच्छेद। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद। अगला नियम है तय संबंधी नियम। देखिए, तय के बाद यदि च या छ हो तो तय का च हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उत प्लस चारण, यहाँ पर तय के बाद च है तो तय को च बन जाएगा, शब्द बनेगा उच्चारण। ऐसे ही अगला उत प्लस चरित उच्चरित। आगे है जगत प्लस छाया, यहाँ पर छ आ गया है तय के बाद, तो यहाँ पर तय को च हो जाएगा जग छाया जगत छाया। सत प्लस चरित सच्चरित। आगे देख लेते हैं। तय के बाद यदि ज या छ हो तो तय ज में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन, यहाँ पर ज आया है तो तय को ज में बदल जाएगा सज्जन। जगत प्लस जननी जग जननी, विपत प्लस जाल विपत जाल। ऐसे ही उत प्लस जवल उज्ज्वल, उत प्लस झटिका उज्झटिका। अगला नियम देख लेते हैं। तय के बाद यदि टे ढे हो तो तय क्रमशः टे डे में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। वृहत प्लस टीका वृहत टीका, तत् प्लस टीका तट्टीका, उत प्लस डयन उड्डयन। अर्थात अगर टे सामने आया तय को टे हो जाएगा और डे सामने आया तो तय को डे हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तय के बाद यदि ले हो तो तय हमारा ले में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस लास उल्लास,
तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख। ऐसे ही अगला नियम है, तय के बाद यदि है आता है तो तय के स्थान पर दय हो जाएगा। यानी तय के सामने अगर है आता है तो तय के स्थान पर दय आ जाएगा और है के स्थान पर ध आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर दोनों बदल जाएंगे, तय को दय हो जाता है और है को ध हो जाता है। जैसे देखिए, तत् प्लस हित तद्धित, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हत उद्धत। ऊपर एक बदला था, यहाँ पर इस नियम में दोनों बदल जाते हैं। आगे नियम देख लेते हैं। तय के बाद यदि तालव्य सकार हो तो तय को च और तालव्य सकार को छ बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र, उत प्लस शिष्ट सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। अब पांचवा नियम देख लेते हैं, न संबंधी नियम। न संबंधी नियम, यदि ऋषि रे मूर्धन्य सकार के बाद न या मैं व्यंजन आता है तो न का अणय हो जाता है। जैसे परिणाम, यहाँ पर हमारा होगा परि प्लस नाम, तो सब बनेगा परिणाम। आगे प्र प्लस मान प्रमाण, भूस प्लस अन्न भूषण, रे प्लस न ऋण। आगे छठा नियम है हमारा मैं संबंधी नियम। इस नियम में हमारे 3 नियम हैं, तो मैं संबंधी नियम देख लेते हैं। पहला है, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए। स्पर्श का सबको पता है, स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक होते हैं। तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, पंचम वर्ण कौन सा था? यम गण नम, ये पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस कलन संकलन, यहाँ पे अनुस्वार ऊपर अंकी बिंदी चली जाएगी, पंचम वर्ण को ऊपर अंकी बिंदी के रूप में हम लिख लेते हैं, अनुस्वार के रूप में लिख लेते हैं। आगे उदाहरण है, सम प्लस गति संगति, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस बोधन संबोधन, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस चय संचय, परम प्लस तु परंतु, सम प्लस गम संगम, सम प्लस भव संभव। अब इसी का ही हम दूसरा नियम देख लेते हैं। मैं का मेल यदि अंतस्थ, अंतस्थ कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ 4 होते हैं, ये वे रेले, और उष्म, उष्म में तीनों सकार आते हैं और है आता है। उस व्यंजन से हो तो मैं सदैव अनुस्वार होता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस हार संहार, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार। अब आगे हमारे छठे नियम का तीसरा नियम है, मैं के बाद मैं आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। और हमारी व्यंजन संधि का 7वां नियम, 7वां और अंतिम नियम है ये से संबंधी नियम। देखते हैं, से पहले ए या आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, यानी ए या आ नहीं आने चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो से को, यानी यहाँ पे दंते सकार है तो दंते सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। जैसे वी प्लस सम, यहाँ पर ई आया है, से पहले ई आया है तो बन जाएगा विषम। नी प्लस सेद निषेध, वी प्लस साध विषाद, सु प्लस समा सुषमा। यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि समाप्त हुई। अगर आपको इस संधि से संबंधित कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।